नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर बात कर लेते हैं एबीबी इंडिया लिमिटेड के बारे में। तो एबीबी इंडिया लिमिटेड ने आज एक डोजी यहाँ पर कैंडल क्रिएट की हुई है और डोजी कैंडल जो क्रिएट की हुई है तो वो 11 रुपये प्लस में आ रही है। 0.61% ये प्लस में स्टॉक आज रहा है। तो हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें तेज़ी कहाँ से आएगी और अगर मंदी आई तो वो कहाँ से आएगी। देखिए, क्या तेज़ी की बात तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि मार्केट में तेज़ी मतलब ये स्टॉक एक रेंज बाउंड हो रखा है, तो तेज़ी कहाँ से आएगी, आपको प्रॉफिट कहाँ से होगा, इसलिए बात कर लेते हैं। अगर ये डाउन साइड आएगा तो वो भी सिनेरियो डिस्कस करना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग को भी अलर्ट रहना चाहिए कि कहाँ तक डाउन साइड आ सकता है, क्योंकि मार्केट है, अप भी जाएगा डाउन भी आएगा, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। तो हर केस में आप लोग अलर्ट रहा करें। और मैं आपको स्टॉक के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोग को ये भी बोलना चाहूँगी कि अगर आप लोग मेरी वीडियो पूरी देखते हैं तो मैं आप लोग को ज़्यादातर ये बोलती हूँ कि इसमें यहाँ से तेज़ी आएगी, यहाँ से डाउन साइड जाएगा। दोनों चीज़ें मैं आप लोग को क्लियर इसलिए करती हूँ ताकि आप लोग अलर्ट रहें और आप लोग को परेशानी ना हो उस केस में अगर डाउन साइड आ गया स्टॉक तो अब आज मार्केट जैसे नेगेटिव रही है तो काफ़ी स्टॉक्स में काफ़ी नेगेटिव मोमेंट रहा है। देखिएगा, पहली बात तो मार्केट गिर रही है और दूसरी बात जिन स्टॉक्स में वॉल्यूम नहीं आ रहा तो वहाँ पर वॉल्यूम ना आने की वजह से उन स्टॉक्स की कमर टूटी है आज, और कुछ नहीं हुआ है। तो देखिएगा, अब बात कर लेते हैं कि मार्केट अगर और भी गिरने लगी तो फिर डेली टू डेली ऐसा तो नहीं है कि स्टॉक भी डेली टू डेली उसी स्पीड से गिरेगा जिस स्पीड से मार्केट गिरेगी, क्योंकि एक दिन इफेक्ट पड़ता है किसी चीज़ का, 2 दिन पड़ता है, तीसरे दिन स्टॉक भी ढीट हो जाता है कि यार इसका तो डेली का काम है गिरने का, आप डेली डेली हमें नहीं गिरना है। तो देखिएगा, उस जिस स्पीड से निफ्टी बढ़ रहा था उस स्पीड से स्टॉक्स नहीं बढ़ रहे थे, कुछ ही स्टॉक्स थे जो उस स्पीड से बढ़ रहे थे। तो फिर उस स्पीड से स्टॉक्स को गिरना भी नहीं चाहिए। तो बात कर लेते हैं हम एबीबी के बारे में। तो फिर देखिएगा, एबीबी में अभी ये थोड़ा रेंज बाउंड मोमेंट कर रहा है। इसने रेंज बनाई हुई 1800 की डाउन साइड में है और 1950 की अप साइड में इसने एक रेंज बनाई हुई है। तो देखिएगा, जैसे ही 1800 रुपये डाउन साइड में अगर क्रॉस करेगा तो फिर इसे डाउन साइड में और भी फॉल आ सकता है। जो फॉल आ सकता है 1650 रुपये का डाउन साइड में और भी फॉल आ सकता है। और अगर ये अप साइड में जाता है ये स्टॉक, तो अप साइड में अगर ये पहली बात तो इस वाली रेंज को तोड़ता है, ये रेंज है 1881 रुपये की। अगर इस रेंज को तोड़ता है 1881 रुपये को अप साइड में, तो सबसे पहले इसके जो टारगेट आएंगे वो 1950 रुपये के आएंगे। और अगर ये 1950 भी तोड़ देता है अप साइड में और 2000 रुपये के ऊपर जैसे इसका प्राइस सस्टेन होगा, वैसे ही इसमें 2200 रुपये के टारगेट भी देखने को मिल जाएंगे। तो ये एबीबी इंडिया के बारे में बात थी। और बात कर लेते हैं इसके एसएल के बारे में। अगर आपने 1881 रुपये के ऊपर इसमें पोजीशन बनानी है तो आपने जो पोजीशन बनानी है तो वो 1900 के अराउंड ही बना पाओगे, क्योंकि स्टॉक तब तेज़ी से ऊपर की साइड भागता है तो पता ही नहीं चलता। तो फिर आपने 1800 रुपये का वहाँ पे एसएल लगाना है और 1900 के अराउंड पोजीशन बनानी है। 50 रुपये का प्रॉफिट वहाँ पर आपको मिलेगा। और 1950 के ऊपर जैसे ही स्टॉक ये निकलेगा तो वहाँ से आपको एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। 1950 रुपये का मतलब 1950 रुपये के अप निकलते ही इसमें फिर आपको 2000 रुपये तक के भी टारगेट मिलेंगे। और 2000 जैसे ही क्रॉस करेगा तो मैंने बता दिया 2200 रुपये तक के टारगेट आपको एबीबी इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। और डाउन साइड की बात मैंने आपको बता दी और अप साइड की भी बता दी और आपको एसएल भी बता दिया। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। वीडियो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल सब्सक्राइब करना।